ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक संख्या 46। श्लोक संख्या 49। माते व्यथाम च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमीड्यमेदं व्यपेतभिप्रीतमना पुनस्त्वं तदैव मे रूपमिदं प्रपश्य। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूं। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। तो भगवान बता रहे हैं कि जो कि हम पीछे के कुछ श्लोक में देखा कि अर्जुन मोहित हो गए। ये मोहित वर्ड बहुत ज्यादा यूज किया जाता है ना, मोहित हो जाना। तो हम कहते हैं इल्यूजन। मोहित होने का मतलब है कि जब हम चीजों को यथार्थ रूप में नहीं देख पाते हैं, कुछ और ही हमें दिखता है बेस्ड ऑन आवर एनी मेंटल कंडीशन। जैसे जीवात्मा मोहित होकर सोचता है कि वो क्या है, वो एक शरीर है। वो शरीर को आत्मा से भिन्न नहीं मान पाता। जैसे हम लोग अपने आप को जनरली यही मान लेते हैं कि हम ये शरीर हैं, ऑल्दो वी नो कि हम ये शरीर नहीं है, फिर भी इतनी ज़्यादा इससे हैबिट हो चुकी है हमें इस शरीर को देखने की, शीशे में इसकी आवाज़ सुनने की अपने कानों से, कि हमें इसी बॉडी से एसोसिएशन है हमारी। वी नो दैट आई एम दिस पर्सन। तो इसको मोहित होना कहते हैं, क्योंकि ये सच्चाई नहीं है। उसी तरह से जीवात्मा का ये सोचना कि भगवान निराकार है, हाँ, जीवात्मा का ये सोचना कि भगवान जैसी कोई चीज ही नहीं है, ये मोहित होना है। जीवात्मा का ये सोचना कि मरने के बाद जीवन समाप्त हो जाता है, ये भी मोहित हो जाना है। जीवात्मा का ये सोचना कि भगवान नहीं है, जीवात्मा का ये सोचना कि भगवान है लेकिन निराकार है, ये मोहित हो जाना है। इस विराट रूप को, इसी को सच्चाई सर्वे सर्वा मान लेना, मोहित हो जाना है। इसलिए इस विराट रूप को देख के अर्जुन अपना ओरिजिनल रिलेशनशिप भूल गया, भगवान के साथ साख्य जो रिलेशनशिप था उसको भूल गया। अब इसी रूप को नमस्कार कर रहा है चारों तरफ से। कई बार घबरा जा रहे हैं, कई बार नमस्कार कर रहे हैं। ऑल्दो ही इज वेरी मच, उनको भगवान की शक्ति को देख के एक प्रकार का अच्छा भी लग रहा है, बट स्टिल वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है। तो इसलिए मोहित हो गया है। किसी विचार से हम मोहित हो जाते हैं, किसी भावनाओं से मोहित हो जाते हैं, अटैचमेंट से मोहित हो जाते हैं, और मोहित होने पर हम वो नहीं कर पाते जो सही कार्य है। इसलिए बड़ा ज़रूरत है हमारे जीवन में कि मोह को दूर किया जाए, जो कि मोह दूर होता है ज्ञान से। और भगवान गीता में अर्जुन को यही ज्ञान देना चाहते हैं कि उसका मोह दूर हो, जो घर वालों के प्रति उसका हो गया है, जो उसने बोला कि मैं लड़ूंगा नहीं बिकॉज ये मेरे अपने हैं। तो पहले हम अपने शरीर को अपना मानते हैं, फिर अपने शरीर से संबंधित ब्लड रिलेशन कह लीजिए, उसको हम अपना मान लेते हैं। तो भगवान पूरी गीता में यही बताने के लिए कर रहे हैं कि दिस रिलेशनशिप इज एक्चुअली टेम्परेरी, दिस इज रियल। इट इज ट्रू दैट यू हैव योर फादर एंड मदर एंड ऑल रिलेटिव्स, बट ये जो फादर मदर बाकी रिलेटिव्स हैं, ये टेम्परेरी ट्रुथ है, ये इटर्नल ट्रुथ नहीं है। इटर्नल रिलेशनशिप जीव का किसके साथ है? ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना अहम बीज प्रदापिता इत्यादि। वो रिलेशनशिप हमारा भगवान के साथ है। इसको रिवाइव करने के लिए भगवान अर्जुन के सामने गीता बोलते हैं, और बाय द एंड ऑफ गीता अर्जुन को बिल्कुल समझ में आता है। और अर्जुन की लड़ाई कोई फालतू की लड़ाई नहीं है, राज्य हथियाने की लड़ाई नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो राज्य छोड़ना चाहता था, वो क्या हथियाएगा राज्य को? उसके बाद पांडवों ने बहुत अच्छा राज्य चलाया, जिसमें भगवान की भक्ति हुई जमकर। तो इस प्रकार से धर्म का स्थापना करने के लिए युद्ध चलाया गया था। तो ये है मोहित हो जाना और मोह से हटना। ज्ञान से हम मोह से हटते हैं। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि तुम वो है मोहित हो गए हो, तुम अपने ओरिजिनल रिलेशनशिप को भूलते चले जा रहे हो इस विराट रूप को देखकर। इसलिए अब मैं इसको समाप्त करता हूँ, ताकि तुम अपने ओरिजिनल स्टेट में आ सको। तो हमने ये भी चर्चा करी कि कैसे ये भगवान की ही कृपा से हमें गुरु मिलते हैं वास्तव में। जब जीवात्मा के अंदर कुछ जानने की सच्ची इच्छा होती है, जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। जैसे हम कुछ पढ़ाई लिखाई करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। लोग अपना घर छोड़ के दूर जाने को तैयार हो जाते हैं,
कई लोग अपनी नौकरी छोड़ के पढ़ाई करते हैं, बहुत कुछ करते हैं लोग कुछ पाने के लिए। तो उसी तरह से जब जीवात्मा इस सत्य को जानने के लिए कि जीवन आखिर है क्या, क्या ये यही है कि बड़े हो जाएं, शादी करें, बच्चे करें और फिर बूढ़े हो जाएं, या कुछ और है। जब वो इसको सच्चाई में जानने का प्रयास करता है और इसके लिए तपस्या करता है, तब भगवान के जीवन में गुरु भेजते हैं। अब यदि वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो वो गुरु उनको भगवान के नज़दीक पहुंचाते हैं। यही प्रोसेस है एक्चुअली में। हम डायरेक्टली भगवान से अटैच नहीं हो सकते क्योंकि हमारी इतनी प्रायोरिटी नहीं है। हमें वैष्णव लोग हमें प्योर करते हैं। कई सारे वैष्णव हैं जो हमारे हमारी हमारी मॉनिटरिंग करते हैं, देखते हैं हमको। और कई हैं जो हमारे को इस रास्ते में संबंध जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से जीव जो है आगे बढ़ता है। यही पर भगवान उसको कह रहे हैं कि मैं इस मोह को समाप्त करूंगा, इस मोह के कारण को समाप्त करूंगा। तो भगवान की ही कृपा से ये मोह समाप्त भी होता है, लेकिन उसके लिए हमें इच्छा करनी पड़ेगी, सच्ची इच्छा, सच्चा प्रयास। फिर बोलते हैं, हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। बहुत सारी चिंता संसार के अंदर है। हाँ, कृष्ण चाहते हैं कि उनके भक्त हमेशा हर प्रकार की चिंता से दूर रहें। इसलिए भगवान बोलते हैं, कौन तेह प्रति जान ही ना मैं भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होगा, कम से कम इस पर विश्वास करो। चिंता अक्सर हमारे मेंटल स्पेकुलेशन से ज़्यादा होती है। चिंताएं संसार में इतनी नहीं है जितना हम सोच लेते हैं उन चीज़ों के बारे में जो हमारी चिंताओं का कारण बनती है। हालांकि कृष्ण भावनामृत भी एक प्रकार की चिंता है, लेकिन ये चिंता कृष्ण के लिए है। जैसे यशोदा माँ हमेशा चिंतित रहती थी। कृष्ण से संबंधित हर व्यक्ति चिंतित ही रहता है हमेशा, क्योंकि अभी यहाँ है, अभी वहाँ है। गोपियाँ भी चिंतित है, अभी तो आया था जंगल में, कहाँ चला गया। हर कोई चिंतित रहता है क्योंकि कोई उन्हें ढूंढ नहीं पाता है, कोई उन्हें पकड़ नहीं पाता है। कोई किसी को उनकी चिंता होती है, मतलब हर कोई उन्हीं के बारे में चिंतन करता है। तो ये जो चिंता है ये स्पिरिचुअल चिंता है, ये प्रेम का एक लक्षण है। जिसको प्रेम होगा उसको चिंता होगी। लेकिन संसार में अगर ये चिंता हमें सताती है तो ये मोह है, जो इससे पहले वाली लाइन में भगवान ने बोला। क्योंकि ये चिंता एक्चुअली में रियल चिंता नहीं है। जैसे कि एक टीवी सीरियल में, एक मूवी के अंदर किसी का चिंता करना अपने पति के लिए, अपने बच्चे के लिए, और वो घर में जाकर भी वही चिंता करे, हो मेरा बेटा, उसको ये बीमारी हो गई है। पति कहेगा दिमाग खराब है, पिक्चर की शूटिंग करके आ रही हो, तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक है। तो दिस लाइफ इज लाइक अ मूवी, अ प्ले, जिसमें हमें चिंताएं होती हैं। लेकिन वो चिंताएं अगर हम ये सही ढंग से देखें, इल्यूजन को हटाकर, तो चिंता यथार्थ नहीं है। क्योंकि वो चिंता ऐसी चीज़ों के लिए है जो कभी थी ही नहीं, जो कभी रियल थी ही नहीं। इसलिए हमें चिंता डेवलप करनी चाहिए भगवान के लिए। इसलिए भगवान कहते हैं कि और कोई चिंता मत करो। और ये चिंता ऐसी है जो सुख प्रदान करती है, एक अनोखा सुख प्रदान करती है कृष्ण के लिए चिंता। इसलिए कृष्ण चाहते हैं कि भौतिक चिंताओं से उनके भक्त दूर हो जाएं। लेकिन इन चिंताओं से दूर होने के लिए हमें कृष्ण पर फेथ रखना पड़ेगा। कृष्ण हमारे फेथ को अच्छी तरह से चेक करते हैं। जैसे हम पहले भी बताया था कि दावाग्नि पान एक लीला में कृष्ण बोलते हैं सारे ग्वालों को, जंगल में आग लगी है। किसी ने यदि आप लोगों में से देखा है, भयानक होती है जंगल की आग, अनकंट्रोल्ड होती है। स्टेट अथॉरिटीज उस आग को रोक नहीं पाते हैं। जैसे यहाँ तो आपकी फायर ब्रिगेड आ गई, जंगल की आग रुकती नहीं है उससे। इतनी भयानक आग होती है वो, एक से पेड़ से दूसरे पेड़ ऐसी आग फैल रही है, आप उसके बीच में फंसे हो और कृष्णा सेज आंख बंद करके लेट जाओ। जनरली आदमी भागेगा ऐसे में, है ना, और वो लेट जाते हैं, सारी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं कृष्ण के कहने पे। कृष्ण कहते हैं गोवर्धन के नीचे आ जाओ, और वो आ जाते हैं बिना सोचे कि बैलेंस तो खराब हो सकता है। चलो ये आदमी बहुत मजबूत है, लेकिन थोड़ा सा बैलेंस तो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है ना। आदमी को खुजलाहट हो सकती है ना, हल्की सी खुजलाहट होगी साथ से। हम पहले थे ना बचपन में, हम कहते थे एक आदमी था दूध लेने आया था, दूध का डोलची ले रखा था, बोला टाइम कितना हुआ, तो टाइम, दूध गिर गया। हाँ, और ऐसे ही भगवान को खुजली मचे, खुजली। तो बहुत सारे विचार आ सकते हैं। जरा सोचिए, हमारे सर के ऊपर अगर कोई ऐसा सामान लेके खड़ा हो तो क्या हम वहां के उसके नीचे खड़े हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है, जिस व्यक्ति को कृष्ण में पूरा फेथ होता है वो चिंताओं से मुक्त होता है। और सच बात बताएं कि चिंता करके हम कुछ हासिल भी नहीं कर पा रहे संसार में, क्योंकि हमारी चिंता से हमें सांस नहीं आ रही है। बड़ी चिंता है, रात को सो जाते हैं तो किसको चिंता होती है कि मैं सांस लूंगा या नहीं, वो चल ही रही है। बहुत सारी चीजें अपने आप ही चल रही हैं हमारी चिंता से नहीं। इस बार खेत में आलू उग पाएंगे कि नहीं उग पाएंगे, हम चिंता नहीं कर रहे हैं। किसान ने भी बीज बो दिया है, नीचे से निकल ही आता है हर बार। ऐसी बहुत सारी चीजें संसार में जो ऑटोमेटिक चल रही है, हमारी चिंता के बिना
इसलिए भगवान कहते हैं कि प्रकृति क्रिया बनानी गुण कर्म सर्वशा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। अपने आप को कर्ता मानता है कि आई एम द डूअर। जैसा हम अक्सर बोलते हैं कि छिपकली ये सोचती है कि उसने छत को उठा रखा है। दीज ऑल दीज एग्जाम्पल शोज दैट हमारी जो चिंताएं हैं वो व्यर्थ हैं, क्योंकि एनीवे हमारे कंट्रोल में कुछ है नहीं। हमारी चिंता ये होनी चाहिए कि किस प्रकार से हम अपने आप को शुद्ध करके भगवान के उस नित्य धाम में जा पाएं, उनकी नित्य सेवा करने के लिए। हाँ, इसलिए कहते हैं कि समस्त चिंताओं से कृष्ण यही चाहते हैं कि हम सभी कृष्ण समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाएं। फिर चिंताएं क्यों हैं? क्योंकि हमारे अंदर फेथ नहीं है। हमारा फेथ बड़ी जल्दी डगमगा जाता है, हिल जाता है। कृष्ण हमसे जरा सा टेस्ट लेते हैं और हम फैल जाते हैं, हम बिखर जाते हैं। आप देखिए द्रौपदी को, द्रौपदी की फोटो देखते हो आप, द्रौपदी ने ऐसे हाथ उठा रखे हैं और आंखें बंद हैं, ऐसा लगता है चिंता मुक्त है। उससे पहले चिंता कर रही थी, खींच रही थी, जब बहुत चिंता थी, फिर उसने कहा लीव इट, हे गोविंद, चिंता मुक्त। और उसके बाद तो हमें शरणागति तो करना ही पड़ेगा। ये फेथ तो दिखानी, फेथ करे बिना चिंता नहीं आ सकती, चिंता दूर नहीं होगी हमारी। हम जब तक खुद चिंता करते रहेंगे तब तक हम चिंतित ही रहेंगे। हमें चिंता, जैसे मैंने बोला, चिंता ना करें, फिर कुछ भी चिंता ना करें, चिंता करें कि कैसे हम अपने आप को शुद्ध कर पाएं। शुद्ध करने के लिए हमारे जीवन का आचरण कैसा शास्त्रों के अनुसार ही हो। हमारा गृहस्थ आश्रम, जिस भी आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम, शास्त्रों के अनुसार ही चले। मैं वही करूं जो गुरु परंपरा ने बताया है। ये चिंताएं होनी चाहिए जो कि हमें कृष्ण के पास लेके जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु, श्रीवास ठाकुर, एक बहुत भगवान के शुद्ध भक्त, चैतन्य चरितामृत में सुनते हैं, चैतन्य श्रीवास ठाकुर जो थे वो गृहस्थ थे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हे श्रीवास, तुम्हें चिंता नहीं होती? तुम मेरी सेवा में लगे रहते हो, मेरे भजन में लगे रहते हो, गृहस्थी के लिए पूरा कमा पाते हो कि नहीं? ठीक से कमा पाते हो? क्या होगा अगर तुम गृहस्थी को नहीं चला पाए तो? श्रीवास ठाकुर कहते हैं, मैं चिंता नहीं करूंगा, मैं तो कर रहा हूं जो कर रहा हूं, देने का काम तो आपका है। हाँ, अगर किसी दिन आपने नहीं दिया तो नहीं मिलेगा। इतना उन्हें सरेंडरेंस थी। करते थे, हम सब लोग कार्य करते हैं, लेकिन फल की चिंता नहीं करते। मतलब कि जितना मिला उतने में संतुष्ट हो जाते हैं। भगवान जितना देते हैं उसमें खुश रहते हैं। और वास्तव में हम सब लोग खुशी चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं। हम 5 रोटी, 5 बर्गर, 5 पिज़्ज़ा, 10 पिज़्ज़ा नहीं चाहते हैं कोई भी, क्योंकि पिज़्ज़ा को खाने के बाद भी यदि पेट में कब्ज़ है तो क्या मज़ा आएगा? अल्टीमेटली वी वांट हैप्पीनेस। हमें लगता है कि पैसे में, खाने में, सोने में, कपड़े में आनंद है। आनंद तो अलग वस्तु है जो कि हाँ समझ सकते हैं, भक्ति समझ सकता है उसको। तो इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल हम सुनते हैं। सुदामा को कोई चिंता नहीं थी, उनकी पत्नी को बहुत चिंता थी। बिल्कुल भी चिंता नहीं थी सुदामा को कि मेरा क्या होगा। वो जाते हैं भगवान को दे के आ जाते हैं, उनका मन ही नहीं करता मांगने का। बीवी ने जबरदस्ती भेजा होता है, उन्हें चिंता नहीं थी। इसका मतलब ये नहीं कि चिंता मत करो तुम्हें महल मिलेगा सुदामा की तरह। सबको महल नहीं मिला, ध्यान रखिए। भगवान जिससे प्रेम करते हैं कई बार उसका सब कुछ छीन भी लेते हैं ताकि वो टोटली भगवान के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। अर्जुनाचार्य की स्टोरी हम सुनते हैं इसी श्लोक के ऊपर, जो आपने सुना, योगक्षेम महाम्यम, कि अपने भक्त का वो सब कुछ देते हैं अपने भक्त। इस श्लोक को लिखते हुए अर्जुनाचार्य की को थोड़ा सा डाउट हो गया था, और बाद में उतना बड़ी लीला हुई जो आप सुनते हैं, कैसे कृष्ण बलराम स्वयं उनके घर में अनाज ढोकर आए, एक तरह से बहरूपी के रूप में, कृष्ण बलराम के रूप में नहीं। और उन्होंने दिखाया कि जो भी मेरे गीता के श्लोक हैं, आई मीन इट, मैंने सीरियसली बोले, ऐसे मजाक में नहीं बोल दिए। इसलिए हम सबको शांत चित्त रहना चाहिए, जो भगवान अंतिम लाइन में बोलते हैं कि हे अर्जुन, तुम शांत चित्त से मेरा दर्शन करो, जो मैं तुम्हें अब दिखाने जा रहा हूं। क्योंकि शांत चित्त से ही भगवान मिलते हैं। हम कहते हैं ना कि भोगेश्वरम प्रसक्ता नाम तया उपहत चेतम। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा भोगों में लगा है, मुक्ति सिद्धि सिद्धि मुक्ति सिद्धि भुक्ति कामी सकले अशांत, जो ये सब चीजें चाहता है जीवन में, भोगना चाहता है, सिद्धियां चाहता है, मुक्ति चाहता है, वो हमेशा अशांत रहेगा। अशांत व्यक्ति भगवान को नहीं प्राप्त कर पाएगा। लेकिन कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। हम जैसे लेक्चर सुन रहे हैं, अब लेक्चर सुनते हुए भी हमारे हो सकता है मन विचलित हो, कब खत्म होगा, उसके बाद पकौड़े आने वाले हैं, सूप आएगा। जब ये ऐसे दिमाग में सब चीजें चलेंगी क्या होगा? सकले अशांत, अशांति रहेगी। और जब हम हर चीजों से अपने आप को मुक्त करके कंसंट्रेट करेंगे कृष्ण के ऊपर, तो हमें क्या मिलेगी? शांति। हमें क्या मिलेगी? संतुष्टि। भगवान कहते हैं यम ही न विथन्ते एते पुरुष पुरुष ऋषभ। उसको कहते हैं धीरा सो अमृतत्वाय कल्पते। किसको मिलता है अमृत?
जो सुखों में, दुखों में, इंद्रियों की इस अट्रैक्शन से अपने आप को विचलित नहीं करता और धैर्य से मेरी भक्ति में लगा रहता है, उसको ये अमृत प्राप्त होता है। इसलिए ये धैर्य बनाए रखना, विश्वास बनाए रखना, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा मोह भी समाप्त होगा और हमें परम शांति और संतुष्टि प्राप्त होगी। जो आप भगवान चाह रहे हैं, अपने भक्त को भगवान ये दिखाना चाह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, हे मेरे भक्त, तुम इस रूप को देख पाओगे, लेकिन चिंताओं से मुक्त होना हो जाओ, चित्त को शांत करो। शांत चित्त से अब इस रूप का दर्शन करो। यानी कि भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें अपने चित्त को एकदम शांत करना चाहिए। यानी कि अपनी इंद्रियों की जो लालसाएं हैं उसको रोकना चाहिए, तो इंद्रियों को परम संतुष्टि मिलेगी। आप जानते हैं भगवान का एक नाम ऋषिकेश है, विच मीन्स कि ही इज द अल्टीमेट कंट्रोलर ऑफ द सेंसेस। वही हमारी सेंसेस को संतुष्टि प्रदान कर सकता है, जिसके लिए हम दिन रात लगे रहते हैं। तो इसलिए उस इंद्रियों के स्वामी में, भगवान की सेवा में इंद्रियों को लगाएंगे, तो इच्छित रूप देख पाएंगे, चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। जरूरत है प्रयास, विश्वास, धैर्य की। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय।